नमस्कार। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रावणलाल मोदी विद्यालय से मैं सह शिक्षिका श्रीमती कड़वे एएस आज कक्षा 9वीं का हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। आज के लेक्चर नंबर 16 में हम जंगल यह पाठ देखेंगे। इस पाठ के अंतर्गत सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे, उसके बाद लेखक परिचय, पाठ परिचय और पाठ के अंतर्गत जो भी कठिन शब्दार्थ आएंगे वो भी देखेंगे। सबसे पहले हम चित्रा मुदगल जी का परिचय लेंगे। चित्रा मुदगल जी का जन्म 10 दिसंबर 1943 चेन्नई में हुआ है। चित्रा मुदगल जी के लेखन में वर्तमान समाज में रितती हुई मानवीय संवेदनाओं, नए ज़माने की गतिशीलता और उसमें ज़िंदगी की मजबूरियों का चित्रण बड़ी गहराई से किया हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं एक ज़मीन अपनी, आवा आदि, ये उनके उपन्यास है। भूख लाक्षागृह लपटे, मामला आगे बढ़ेगा, अभी, आदि अनादि, यह उनका कहानी संग्रह है। जीवन मणिलेख, यह उनका बाल उपन्यास है। दूर के ढोल, सूझबूझ आदि बाल कथा संग्रह भी उनका प्रसिद्ध है। गद्य संबंधी थोड़ा सा, किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद रूप में प्रस्तुति संवादात्मक कहानी कहलाती है। प्रस्तुत कहानी में मुदगल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियों, प्राणियों के साथ व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव को दर्शाया है। आज हम जो पाठ देखने वाले हैं वो चित्रा मुदगल जी लिखित है जंगल। अब जंगल यह पाठ हम विस्तार से देखेंगे। रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर फ़ोन था। मांडवी दीदी की बहू तविशा का। कह रही थी आंटी बहुत ज़रूरी काम है, अम्मा से बात करवा दे। अनिमा दीदी ने असमर्थता जताई। मांडवी दीदी कक्षा ले रही है, बाहर आते ही वह संदेश दे देगी। वैसे हुआ क्या है, घर में सब कुशल मंगल तो है? परेशानी का कारण बताने की बजाय तविशा ने उनसे पुनः आग्रह किया, आंटी अम्मा से बात हो जाए तो। अनिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा, उचित नहीं लगेगा। तविशा, अनुशासन भंग होगा, मुझे बताओ तविशा, मुझे बताने में झिझक कैसी? अब देखिए, कुछ तो घटित हुआ है और इसीलिए मांडवी दीदी के लिए फ़ोन आया था। मांडवी दीदी यह टीचर है और वो अभी कक्षा में पढ़ा रही है और मांडवी दीदी की बहू का फ़ोन, तविशा का फ़ोन आता है, लेकिन रीडर अनिमा जोशी उनको फ़ोन देने में असमर्थता जताती है क्योंकि अनुशासन भंग होगा। मांडवी दीदी अभी क्लास में है। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं, तविशा का स्वर भर्रा सा आया। तविशा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रहे हैं उन्होंने सोनू मोनू, उनमें से सोनू नहीं रहा। अब देखिए, बहुत बोलने के बाद तविशा अनिमा जोशी को फ़ोन पर बता देती है कि जो दो खरगोश के बच्चे सोनू और मोनू पाल रखे थे घर पे, उनमें से सोनू नहीं रहा। 10:30 के करीब कामवाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारते हुए उसकी नज़र सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह बुदबुदाई, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। कमला ने चीख कर तविशा को पुकारा, छोटी बिजी। तविशा अचेत सोनू को देख घबरा गई। गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कोम्पल सी झूल गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर है नहीं। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं है अब सोनू में। आंटी, आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दें, घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ तविशा भर्राए हुए स्वर में अनिमा जोशी को पूरी घटना बताती है कि घर पे क्या हुआ है। जो 2 खरगोश के बच्चे पाल रखे थे उनमें से एक सोनू नहीं रहा है। जब कामवाली घर पे काम करने के लिए आई थी, कमला जब झाड़ू पोछा कर रही थी, बैठक बुहार रही थी, तभी उसे सोनू सोफे के नीचे सोया हुआ दिखाई दिया। उसने उसे हिलाकर जगाने की कोशिश की लेकिन वो उठा नहीं। तब वो मन ही मन में बुदबुदाई कि क्या घोड़े बेचकर सोया है शैतान। उसकी एक टांग पकड़कर उसने बाहर घसीटा, मगर फिर भी सोनू में कोई हरकत न देखकर वो घबरा गई और उसने तविशा को आवाज़ दी,
तविषा भी उसका अचेतन देह देखकर घबरा गई। उसकी समझ में नहीं आया और आसपास भी कोई जानवरों का डॉक्टर था नहीं, तो उसने छोटे बच्चों के डॉक्टर को ही बुला लिया। जैसे ही डॉक्टर ने सोनू को देखा तो उन्होंने कह दिया कि अब सोनू नहीं रहा। अब ये बात जैसे ही तविषा बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और इसलिए वो चाहती थी कि अम्मा जल्दी से जल्दी घर आए, क्योंकि तविषा का जो छोटा बच्चा है पीयूष, वो अभी प्ले स्कूल से घर आने ही वाला है। मांडवी दी घर पहुंची। सोफों के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता, कभी बाएं से। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें जरूरी लगा। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा है। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाजे खोलने न दौड़े हो। खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वे दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा है। दादी दादी, ये सोनू को क्या हो गया? दादी, सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना। दादी, अम्मी अच्छी नहीं है ना? बोलते ही सोनू मर गया। अब देखिए, जैसे ही मांडवी दीदी घर आती है तो वो देखती है कि घर में एक अलग सा दृश्य उनको दिखाई देता है। सोफे के पास खाली फर्श पर सोनू निचेष्ट पड़ा हुआ है और स्कूल से आया हुआ पीयूष उसके पास गुमसुम सा बैठा है। छोटा सा दूसरा खरगोश मोनू सोनू की परिक्रमा कर रहा है। उस नन्हे से जानवर को समझ में नहीं आ रहा है कि सोनू के साथ क्या हुआ है। पीयूष भी बहुत छोटा है, उसकी भी समझ में नहीं आ रहा है। शायद उसने मौत पहली बार ही देखी है। वो चुपचाप वहाँ पर बैठा हुआ है। जब भी मांडवी दी घर आती तो पीयूष और सोनू मोनू तीनों भी लपक कर दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार हो जाते थे। लेकिन आज सोनू को ऐसा निचेष्ट पड़ा हुआ देखकर वो दिल में सहम गई। पीयूष की हालत उसकी समझ में आ रही थी और इसलिए पीयूष को उन्होंने अपने नज़दीक लिया। तब वो अपनी दादी से पूछता है कि सोनू को क्या हो गया है। अगर सोनू बीमार है तो उसको डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि नन्हे से पीयूष को पता नहीं है कि मरना क्या होता है। वह रूंधे स्वर को साधती हुई उसे समझाने लगती है। रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना। मोनू उनकी गोदी में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है। बिटर बिटर दृष्टि आंसुओं से भरी हुई। जानवर भी रोते हैं। पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोच कर उन्होंने उसे सीने से चटा लिया। हिचकियाँ भर रहा था मोनू। काली बदली उनके चेहरों पर उतर आई थी। अब सोनू की मौत ने घर में एक सन्नाटा सा फैला दिया था और बहुत ही खामोशी का वातावरण था। सोनू की मौत की वजह से पीयूष नाराज़ था, मोनू भी नाराज़ था और उनके मुंह पर एक काली बदली सी छाई हुई थी। अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। न जाने परेशान तविषा ने शैलेश को फ़ोन किया हो न किया हो। शैलेश ने कहा था, ऐसा करें अम्मा, घर पहुंच ही रही है, आप नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फेंकवा दें। अब देखिए, अनिमा जोशी के मोबाइल से मांडवी दी ने पहले ही अपने बेटे को शैलेश को फ़ोन कर दिया था। शायद हड़बड़ी में तविषा न कर पाई हो फ़ोन, इसीलिए। लेकिन जैसे ही शैलेश से उनकी बात होती है तो वो अपनी माँ से कहता है कि तुम जल्दी घर जाने वाली हो तो तुम एक काम करो, सोसाइटी का जो चौकीदार है उसे कहकर तुम सोनू को अपार्टमेंट के पास का जो नाला है उसमें फेंकवा दो। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया था। छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुँचे। उनके घर पहुँचने तक पीयूष घर पहुँच चुका था। नाले में वह सोनू को हरगिज़ नहीं फेंकवा सकती। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन होगा। जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर कर देगी। उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। पहुंचता हूँ, शैलेश ने कहा था। अब देखिए, शैलेश ने जो कहा था वो
मांडवी दी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि सोनू में पीयूष की जान बसती थी और सोनू उनके एक परिवार के सदस्य की तरह ही था। इसलिए वो उसकी लाश को कहीं नाले में नहीं फिकवाना चाहती थी। वो किसी बच्चे की तरह ही उसका अंतिम संस्कार करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने घर जाते ही जमादार को बुलवा लिया था और शैलेश भी घर आ चुका था। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को ज़मीन में गाड़ने जा रहे हैं तुम्हारे पापा। नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया था किसने किया दादी? अब देखिए, सोनू मर गया है और इसका कारण पीयूष अपनी दादी से पूछ रहा है। तब दादी उसको समझाते हुए कहती है कि वो अपने माँ बाप से अलग था, इसलिए वो दुख की वजह से मर गया। उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे, दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना? तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं न, है कि नहीं? होते हैं दादी। मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। अब दादी ने छोटे से पीयूष को कारण तो बता दिया था कि जब कोई अपने माँ बाप से बिछड़ता है तो उसके दिल में दुख हो जाता है। और दुकानदार तो ऐसे छोटे छोटे प्राणियों को, पशुओं को खरीदने बेचने का व्यवसाय करता है। और इसी वजह से सोनू अपने माँ बाप से दूर हो गया था और इसलिए उसके दिल में दुख था। ये बात अब पीयूष को एकदम समझ में आ जाती है। वो कहता है, हाँ सही बात है। जब मेरी मम्मी भी 4 दिनों के लिए नानू के यहाँ गई थी तो मैं भी बहुत दुखी हुआ था। वो कहता है, दादी दादी दुख से मर जाते हैं कभी कभी पीयूष, सोनू भी मर सकता है। अब वो बताने की कोशिश करती है, समझाने की कोशिश करती है। पीयूष नन्हा सा बालक है, वो समझता है कि जब दिल में दुख होता है तो शायद मर जाते हैं। तो दादी कहती है, हाँ कभी कभी दुख की वजह से मर सकते हैं। कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने, घर में वह भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। तविषा और शैलेश के संग महरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। उन लोगों ने मंजोली नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। जालीदार बड़े से बांगड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। तविषा और शैलेश ने बहुत समझाया, फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें? अब देखिए, छोटे बच्चे ज़िद करते हैं। जब पीयूष अपने माता पिता के साथ किसी के घर गया था तो वहाँ उसने तोते का पिंजरा देखा, खरगोश देखा, तो उसने भी ज़िद पकड़ ली कि हम भी पशु पक्षी पालेंगे। लेकिन फ्लैट में पशु पक्षियों को रखना कठिन होता है। यह बात घर वालों ने उसे बताने की कोशिश की, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था और उसने ज़िद पकड़ ली थी। वो एक एक कारण निकाल रहा था कि मैं किस तरह से उनको, पशु पक्षियों को संभाल सकता हूँ। वो कहता है कि बालकनी में पीयूष ने जगह ढूंढ ली। तविषा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा। पूरे दिन खरगोश बाखड़े में नहीं बंद रह सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में वे भागा दौड़ी करेंगे। उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा? दादी करेगी। दादी पढ़ाने कॉलेज जाएगी तो उनके पीछे कौन करेगा? स्कूल से घर आकर मैं कर लूँगा। सारा घर हंस पड़ा। अब देखिए, पीयूष को किसी भी तरह अपने घर में तोता और खरगोश पालने ही थे, इसलिए वो भरसक कोशिश करता है घर वालों को मनाने की। वो कहता है कि बालकनी में हम उसको रखेंगे, लेकिन तविषा कहती है कि अगर घर में उनको रखेंगे तो वो घर में सुसु छिची करेंगे तो फिर वो सब साफ कौन करेगा? तो पीयूष बड़े ही जोश में कहता है कि दादी करेगी। लेकिन दादी तो कॉलेज में पढ़ाने जाती है तो फिर कौन करेगा? तब वो कहता है कि दादी अगर कॉलेज जाएगी तो फिर स्कूल से आकर मैं कर दिया करूँगा। तो उसकी नन्ही सी पीयूष की इस प्रकार की बातें सुनकर पूरा घर हंसने लगता है। सब लोग तब और चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई न कोई उपहार देती ही है, क्यों नहीं इस बार वे उसे खरगोश और तोता लाकर दे दे। निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गई। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया, तत्काल उनका नामकरण भी कर दिया, सोनू मोनू। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया, जालीदार बड़ा सा बांकड़ा। उस सांझ सोसाइटी के
उसके सारे हमजोली बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते सराहते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। अब पीयूष का जो सपना था पशु पक्षियों को पालना, तो दादी ने उसकी ज़िद पूरी कर दी। जन्मदिन के तोहफे के बदले उन्होंने उसको खरगोश के 2 बच्चे लाकर दे दिए। अब खरगोश के बच्चे बालकनी में रखे गए। पीयूष के जो दोस्त थे वो भी वहाँ बालकनी में काफ़ी देर तक उनसे खेलते रहे। दूसरे रोज़ भी सोनू सामान्य नहीं हो पाया। पीयू को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। पीयू उसका घर का नाम था। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढाढ़स महसूस करेंगे। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं। बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरे को रह रह कर सूंघता रहा। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। अब देखिए, सोनू और मोनू ये 2 खरगोश के बच्चे पीयूष को बहुत ज़्यादा प्यारे थे। बहुत ज़िद करके उसने वे दोनों बच्चे अपने घर लाए थे। लेकिन अब उनमें से सोनू नहीं रहा तो मोनू और पीयूष की अवस्था बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। उनको रह रहकर सोनू की याद आ रही थी। अब दादी ने भी समझा कि पीयूष को ऐसे इस अवस्था में स्कूल भेजना सही नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे प्ले स्कूल नहीं भेजा और वो स्वयं भी कॉलेज नहीं गई। वो मोनू को भी देख रही थी। मोनू के सामने जो कटोरा रखा था उसमें से उसने दूध नहीं पिया। सोनू का जो खाली कटोरा पड़ा हुआ था उसी को वो सूंघता रहा। अब मोनू की भी चिंता दादी को होने लगी थी। तविषा अपराध बोध से भरी हुई थी। मांडवी दी से उसने अपना संशय बांटा। चावल की टंकी में घुन हो रहे थे। उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियों की शीशी खोली थी चावलों में डालने के लिए। शीशी का ढक्कन मोड़कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी। फिर भी उसे शक है कि एकाध गोली आने काने में छूट गई हो। दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? बेटा, सोनू जो उससे बिछड़ गया है वह दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। अब देखिए, तविषा अपराध बोध से थोड़ी सी नाराज़ हो गई थी, क्योंकि उसने चावल की टंकी में पारे की गोलियां डालनी चाहिए थी, क्योंकि चावल में घुन हो गए थे। पारे की गोली से घुन मर जाते हैं और इसीलिए तविषा ने वो शीशे की बोतल निकाली। जैसे ही उसका ढक्कन खोलने लगी तो वो उसमें से काफ़ी सारी गोलियां छिटक कर नीचे गिर गई। शायद उनमें से एक आध गोली वहीं पर रह गई हो, क्योंकि तविषा ने बाकी की सारी गोलियां उठाकर टंकी में डाल दी थी। लेकिन शायद सोनू ने कि कोई एक गोली उसमें से खा ली हो और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई हो, ऐसे तविषा को लग रहा है और इसलिए वो अपराध बोध से भरी हुई है। अब पीयूष दादी से कहता है कि मोनू मेरे साथ क्यों नहीं खेलता है। तब दादी उसे समझाते हुए कहती है कि उसका दोस्त सोनू उससे बिछड़ गया है, इसलिए वह दुखी है और इसलिए वो तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा है। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? मांडवी दी ने तड़प कर पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया। डांटा, ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहे हो? पीयू ने प्रतिवाद किया। आपने ही तो कहा था दादी, सोनू दुख से मर गया। कहाँ था उसने? अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप है। तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। दादी, हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। मांडवी दी निरुत्तर हो गई। दादी, हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दें तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वह मरेगा नहीं ना। अब दादी ने जो कहा था कि दुख होने से मर जाते हैं, तो पीयूष के मन में वही बात रह गई थी। तो उसने कहा कि सोनू के जाने से मुझे भी दुख है और मोनू को भी दुख है, तो क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? ये बात सुनकर मांडवी दी तड़प उठी थी। उन्होंने पीयूष के अपने नज़दीक लिया था, उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। लेकिन वो कहती है कि सोनू अपने माँ बाप से दूर था, इसलिए वो शायद मर गया। तो पीयूष कहता है कि मोनू भी शायद ऐसे न मर जाए, इसलिए हम उसे उसके घर, उसके माँ बाप के पास छोड़ेंगे, क्योंकि पशु पक्षियों का घर तो जंगल होता है।
अगर वो अपने माँ बाप के पास रहेगा तो फिर मरेगा नहीं, ऐसा पीयूष का कहना था। नहीं मरेगा, पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना? मानवी दी का कंठ भर आया। रह लूँगा, ठीक है। शैलेश से कहूँगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाए। दादी, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे तो तोता भी चाहिए कहा था। अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। मानवी दी ने पीयूष को सीने से भींच लिया और दनादन उसका मुँह चूमने लगी। मानवी दी ने भरे हुए गले से पीयूष से पूछा कि तुम मोनू के बिना रह पाओगे क्या? अगर हम उसे जंगल में उसके माँ बाप के पास छोड़ेंगे तो तुम उसके बिना रह सकते हो या नहीं? तब पीयूष ने कहा, हाँ मैं रह लूँगा। तब वो कहती है कि ठीक है, अब शैलेश जब आएगा तो रात को हम गाड़ी में मोनू को जंगल में छोड़ आएंगे, क्योंकि रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं। शायद वो अपने माँ बाप से मिलकर ज़िंदा रह पाएगा। पीयूष कहता है कि दादी, मैंने आपसे तोता भी मांगा था, लेकिन अब मुझे तोता नहीं चाहिए। छोटे से पीयूष के ये बोल सुनकर दादी को बहुत ही उसका अभिमान लगने लगा था, उस पर गर्व होने लगा था और वो उसे प्यार करने लगी। नन्हे से पीयूष ने बहुत ही समझदारी की बात की थी और वो तैयार हो गया था कि पशु पक्षियों को जंगल में ही छोड़ना सही है, उनको भी आज़ादी से रहने देना चाहिए। इस प्रकार यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इस पाठ के अंतर्गत कठिन शब्दार्थ इस प्रकार रहे हैं। अनुशासन मतलब नियम, झिझक मतलब लज्जा संकोच, बुहारना मतलब झाड़ू लगाना, बुदबुदाना मतलब अस्फुट स्वर में बोलना, कोम्पल मतलब नई पत्तियाँ, धमा चौकड़ी मतलब उछल कूद उपद्रव, बिटर दृष्टि मतलब नज़र गड़ाए रखना और कीच मतलब कीचड़, चितकबरी मतलब रंग बिरंगी, पोखर मतलब जलाशय, हमजोली मतलब साथी, निस्पंद मतलब निश्चल और प्रतिवाद मतलब विरोध या खंडन। इसमें मुहावरे है, घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चिंत होकर सोना, घात लगाना मतलब किसी को हानि पहुंचाने के अवसर ढूंढना। इस प्रकार यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। लेक्चर नंबर 17 में हम इनाम यह पाठ देखेंगे। धन्यवाद।